बेशुमार ही दोस्तों ने वो कि जी आपके पेज पे आपकी और उस्मान बुज़दार साहब की तस्वीरें देखी हैं, वज़ीर आला आपसे क्यों मिलने आए थे। तो ये एक बुनियादी सी बात है, मैं अपने भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों के साथ ये शेयर करता हूँ कि सियासत और सहाफ़त ये इनके दरमियान एक लव हेट रिलेशनशिप होता है। ये मिलते भी हैं, टकराते भी हैं आपस में, ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह का सिलसिला हो जाता है, लेकिन इनका चोली दामन का साथ है, ये लाज़िम व मलज़ूम है। तो इट वाज़ अ कर्टसी कॉल। मैं जब भी कभी इनको प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलने गया हूँ तब भी इनके साथ मुलाकात तो रहती है, बाकी लिखना बोलना बात और, लेकिन एक बुनियादी जो अदब आदाब होते हैं, एक कर्टसी है इसमें। कोई खबर ढूंढना तो वो क्यों मिलने आए थे, कुछ भी नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, हाल चाल पूछने, गपशप, बस थोड़ी देर बैठे हैं, चाय शाय पिए और अल्लाह खैर सला, नथिंग वेरी सीरियस। और ये वो जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये इस तरह के मामलात नहीं। हम जिस तरह के भी मामलात हों, मेरे पास तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा उनकी आमद रफ्त है जिनके बारे में तासुर है कि मैं बहुत बिटर, और शायद मैं कभी हो भी जाता हूँ। इवन देन हमारे बहुत अच्छे नून लीग के साथ साल रहा, लेकिन आप जानते हैं मेरे राना सनाउल्लाह और कपल ऑफ अदर पीपल, खलील ताहिर खलील सिंधु जो हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ के वज़ीर थे नून लीग की गवर्नमेंट में, बल्कि उसके बाद फिर कोई और वजारत भी थी उनके पास, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। सो ये हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो करते, या मैं तो ये कट नहीं रहा, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को भी सोशलाइज करना चाहिए, आपस में मेल जोल, सलाम दुआ, एक बुनियादी जो अदब आदाब होते हैं ज़िंदगी के, वो तो अपनी जगह पे हैं। मेरे तो बहुत अच्छे चंद नून लीग के जो लोग हैं उनके साथ मेरे बहुत उम्दा मुरासम है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल बात है, कर्टसी कॉल थी। नौजवान दोस्त, चूँकि इन्होंने, नाम है इनका अशर रहीम, लाहौर से हैं, मैस कम्युनिकेशन लिखा है इन्होंने। बेहतर होता है अगर अपनी कोई यूनिवर्सिटी वगैरह का जिक्र भी कर देते, चूँकि मैस कम्युनिकेशन तो मोरलेस हर तालीमी इदारे में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ज़रा थोड़ा सा बता दे तो बेहतर था। बहरहाल सवाल इनका ये है कि हमारे माशरे में गलत को सही और सही को गलत क्यों कहा जाता है। तो अशर साहब, बुनियादी तौर पे ये दो चीज़ें बहुत अनफॉर्चुनेटली सरायत कर गई हैं, हमारी रगों में उतर गई। एक जहालत है बहुत ज़्यादा, दूसरा है मुनाफ़िक़त का एक, उसकी वजूहात हैं, उसकी लंबी तारीख़ है। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया उसने, जैन ज़ियाउल हक़ मरहूम ने, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, उनके दरगुजर ज़ाहिर है अल्लाह की ज़ात है। तो वो जो कुछ कर गया इस मुल्क के साथ, पिछले दिनों बरसी भी थी उनकी, उसके बाद मुनाफ़िक़त, यानी हैरत अंगेज़, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो ज़कात का डिक्लेरेशन है, क्या आप नहीं जानते? अगर आपकी वो ज़िंदगी में अगर वो स्टेज नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों ज़रा दाएँ बाएँ पता तो करो, इस मुल्क में कितने लोग जबरन, मजबूरन, प्रैक्टिकली गन पॉइंट पे वो ज़कात डिक्लेरेशन जो है जमा कराते हैं। वजह क्या है? आपने मुनाफ़िक़त पे लोगों को मजबूर कर दिया। अब मैं पहली बात तो, ज़कात कोई अगर बंदा देता है तो मेरे अपने इर्द गिर्द कोई मुस्तहिक लोगों की को कमी है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकती है, तो मैं वो सुख सुकून मैं खुद क्यों ना हासिल करूं।
और करते क्या हो आप लोग? कोई इसका हिसाब करे, पता करे, ये जो ज़कात इकट्ठी होती है उसका कितने फीसद, 10, 20, 50 नहीं होगा, ये खुद ही खा जाते हैं। कैसे? तनख्वाहें, यूटिलिटी बिल्स, गाड़ियाँ, पेंशनें, इमारतें, उनके किराए। यानी अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाखों रुपया इकट्ठा होता इस मुल्क में ज़कात का, तो उसमें से 70-80% तो ये खुद ही खा जाते हैं। अच्छा, फिर वो एक ड्रामा था जो उसने किया उस आदमी ने। फिर एक और इसका कि यहाँ मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ 2-3 बार तनख्वाहें दी गई हैं ज़कात में से लेकर। मतलब सरकार अपने जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दे रही है ज़कात लेके। तो ये इस तरह की जब हरकतें करते हैं ना, तो फिर आप लोगों को बजाय इसके कि उनको रिफ़ाइन करें, उनको एजुकेट करें और उनको ग्रूम करें, उनकी को तरबियत करें, आप उनको धकेलते हैं गंदगी की तरफ। सो जहालत और मुनाफिकत का ये इम्तजाज है जिसकी वजह से, अदरवाइज़ गलत को गलत कहने में कोई क़यामत नहीं आ जाती, सही को सही कहने। देखें, बात सुने, इस मुल्क में बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, बड़ी पैड़ी हुकूमतें रहीं, सब कुछ था। अब जो जिन लोगों का पढ़ने लिखने से थोड़ा भी ताल्लुक़ है ना, तो अशर साहब ज़रा गौर करें, 27, 28, 29, 28 साल हो गए लगातार हर हुकूमत के साथ। हमारा ना, मेरा ज़ाती तौर पर तसादुम वाली कैफियत ही रही है। मर तो नहीं गए ना, कोई लापता अफराद में भी नहीं आ गए, चलता रहा है। कुछ चंद चीज़ों की कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है आपको, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी हर गवर्नमेंट को टूथ एंड नेल अपोज किया है। नून लीग के साथ जो कुछ है सबके सामने, किसी को 10 साल पहले का पता होगा, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल। को बैठ के कमरे में गप तो नहीं लगाते रहे ना, लिख के करता रहा हूँ ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये तो बाद में आया तब भी। तो इसका मतलब क़यामत नहीं आ जाती कोई। और हम तो चलो एक प्रोफेशनल है तो बंदा रिस्क लेने को भी तैयार होता है। हमारे पेशे के बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, शहीद भी हुए हैं, वो रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन वो जो बात आप कर रहे हैं वो आम प्रैक्टिस है, मुनाफिकत है, झूठ है, रियाकारी है, पब्लिक रिलेशनिंग है। जेन्युइन रिश्ते बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। ये सारा कुछ अपनी जगह पे दुरुस्त है। बुनियादी वजह है जहालत और मुनाफिकत।